जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो हम लोग सिलेक्शन सीरीज चला रहे थे। इसमें जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है, अपना जो टारगेट है वो डे 7 है। जिन्होंने 6 दिन तक अपना टारगेट पूरा किया है उन्हें अपनी तैयारी में बदलाव नजर आने लगा होगा। तो हम लोग आज टारगेट डे 7 देख लेते हैं और आज से हम लोग दो दो दिन का टारगेट देंगे। क्योंकि अगर एक दिन का टारगेट रहता है, 7 बजे आपको टारगेट मिलता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बहुत सारे बच्चे हैं जो नाइट स्टडी करते हैं, तो उन लोगों को दिक्कत होती है। तो क्या है, आप लोगों को दो दो दिन का टारगेट मिलेगा। 2 दिन में आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे तैयार करना है। तो आपको हफ्ते में 3 टारगेट मिलेंगे। फिर जो शनिवार को होगा मॉक के लिए बता दिया जाएगा कि मॉक आप लोगों को कौन सा देना है। अब इस बार जो आपको संडे का मॉक देना है, वो आपको बता दिया जाएगा कि टेक्स्ट बुक में आपको इस नंबर का मॉक देना है। ग्रुप डी वाले जो बच्चे होंगे उनको, और एनटीपीसी वाले जो बच्चे होंगे उनको स्पेशल बता दिया जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग जीके में, देखिए जीके में आपको पढ़ना है बहमनी साम्राज्य, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, सूफी और भक्ति आंदोलन, मुगल प्रशासन और मराठा साम्राज्य। इतनी चीजें हम लोगों को कवर करनी है। तो ये आपको 2 दिन में करना है। मुगल प्रशासन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। उसके साथ साथ ये जो भक्ति आंदोलन है, इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि भक्ति आंदोलन में कौन कौन है और सूफी आंदोलन में कौन कौन है, उनकी जन्म मृत्यु ये भी याद रखना है, और कहाँ पे क्या हुआ था, उनके गुरु का नाम क्या था, कबीरदास, रैदास, ये सब इसमें दिए हुए हैं। तो बस ये आप लोगों को याद करना है। ज़्यादा डाटा नहीं याद करना है कि बहुत ज़्यादा डाटा याद करते रहो। उनका सिर्फ जन्म याद किया जाता है, कहाँ पे हुआ था, और उनकी कुछ रचनाएं दी होती हैं या इनके कोई गुरु हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये स्वतंत्र प्रांतीय राज्य है। इसमें सिर्फ आपको संस्थापक और उनकी राजधानी, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। फालतू का डाटा है, आप मत पढ़ना, टाइम वेस्ट होगा। उसके साथ साथ बहमनी साम्राज्य, ये तो आप लोगों को इतना पूरा कवर करना है। और उसके बाद बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके में। देखिए स्टैटिक जीके वाले जितने भी ग्रुप डी वाले हैं, ये तो इनकी थोड़ी थोड़ी बेसिक डिटेल जानना ही है। साथ में आपको प्रमुख देशों के समाचार एजेंसी, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, विभिन्न देशों के राजनीतिक दल, प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी, ये हमारा स्टैटिक जीके का टारगेट रहने वाला है। और ये 2 दिन में खत्म करना है। तो आप समझ लीजिए ये 2 दिन के लिए कोई बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, तो आप लोग इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो साइंस है, अब साइंस में आपको केमिस्ट्री में रासायनिक बंधन, ऑक्सीकरण अवकरण, अम्ल भस्म लवण, विलयन, कार्बन एवं उसके यौगिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आप देख लेना कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो अभी टेक्नीशियन का एग्जाम था। उसके बाद ईंधन, धातु, अधातु, मिश्र धातु और उत्प्रेरण। इससे ही हमारा जो केमिस्ट्री है वो खत्म हो जाती है। इसी में आप लोग सोच रहे होंगे जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है वो चैप्टर नहीं दिया गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। तो आप लोगों को वो पढ़ना ही नहीं है। आप देख लेना, जेई का एग्जाम हुआ, आरपीएफ का एग्जाम हुए, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, जितने भी एग्जाम हुए हैं, कहीं पे भी एक सिंगल क्वेश्चन तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से नहीं आया है। हाँ, जो कुछ धातु आपको पूछ दी जाती हैं, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर में दी हैं, वो आपसे पूछ देता है। जैसे सक्रियता श्रेणी है तो उससे पूछ देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से आया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। उसके बाद मैथ में, देखिए मैथ में 2 दिन हम लोगों ने परसेंटेज कर लिया है। अब ये परसेंटेज हम लोगों का फिनिश करना है। आप क्या करें, 50 आज करना है, 50 कल करना है। साथ ही जो आप लोगों को जिनके पास नोट्स नहीं है, तो एक लॉन्ग वीडियो है, लॉन्ग वीडियो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, वो पूरा फिनिश कर दीजिए। साथ ही आप लोगों को जो प्रैक्टिस मिलेगी, दोनों दिन की प्रैक्टिस मिलेगी। और उसके साथ साथ जो हम लोगों को रीजनिंग में पढ़ना है, आप लोग रीजनिंग में क्लॉक पढ़नी है, और क्लॉक की थ्योरी का वीडियो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वो आपको पढ़ना है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाटा होता है, आपको नोट्स भी बनाना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो इसका प्रैक्टिस वीडियो आज नहीं मिलेगा, लेकिन कल में आपको प्रैक्टिस का वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये पूरा डाटा इतना तैयार करना है। और इन सब का जीके हुआ, स्टैटिक हुआ, साइंस हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, इन सब का जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आप लोगों को हमारे टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, 600-700 बच्चे जुड़ गए हैं। तो आप लोग भी जल्दी से उसमें जुड़ जाइए, जिससे कि आप लोगों की तैयारी बेहतरीन हो पाए। और जैसे कि हम लोग डेली कोई ना कोई टिप देते हैं, तो आज की जो इंपॉर्टेंट टिप रहने वाली है, देखिए बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि ये प्रश्न रेलवे में पूछा ही नहीं जाएगा, ना ही पूछा गया है। तो आप ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आप लोगों को करवा रहे होते हैं कि रेलवे में आए हुए प्रश्न। अब बताइए कि किसी भी एग्जाम में जब वो प्रश्न आ जाता है, उसके बाद अगर कोई आपको पढ़ाएगा तो वो किस काम का है? आपका तो उस समय छूट गया ना। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता, हमें पूरा लेके चलना है। किसी के ऐसे बहकावे में ना आए। मैंने बहुत देखा है, लोग बताते हैं कि रेलवे के एग्जाम में आए हुए प्रश्न, रेलवे के एग्जाम में आए हुए प्रश्न। भाई वो कराइए जो रेलवे में आ सकते हैं। अब ये थोड़ी है कि जो प्रश्न पहले पूछे गए वही इस बार बस उतने ही पूछे जाएंगे, उतने ही टाइप आएंगे।
फिर आप लोग ही परेशान हो रहे होते हो कि अरे यार इसमें तो नया टाइप खोज दिया, इसमें तो नया टाइप आ गया, इस वाले पेपर में नया टाइप आ गया, ये कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयार करें? तो ये वही टीचर हैं, वही लोग आपको बता रहे होते हैं जो कहते हैं कि अच्छा जो प्रीवियस ईयर आए हैं बस उतने से ही फँस जाएगा। तो आप लोग ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को पहले से पूरी तैयारी करके चलनी है कि जो टाइप हम पढ़ रहे हैं ये पेपर में आएगा ही आएगा। और हमेशा ध्यान रखना, जो टाइप पहले कभी नहीं पूछा गया है, उस टाइप को ज़रूर पढ़ो, शायद इस बार पूछ दे। आप लोगों को हर चीज़ की तैयारी आगे से आगे करनी है। जब आप आगे से आगे पूरी तैयारी करके जाओगे, अगर कुछ बदलाव भी होता है पैटर्न में, तो आप कम से कम उस प्रश्न को तो कर पाओगे। अगर आपका कोई प्रश्न छूट रहा है और आप आगे बाद में उसको पढ़ रहे हो कि ये प्रश्न ऐसे हुआ या ऐसे होगा, तो वो किस काम का रहा? इसलिए ये इंपॉर्टेंट टिप है आज की, किसी भी ऐसे टीचर के बहकावे में ना आए कि परसेंटेज में बस इतने ही टाइप पूछे जाएँगे, इतना ही आएगा। हाँ, ये है कि इतने टाइप पढ़ने के बाद आपको थोड़ा-सा बेस मजबूत हो जाएगा, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, मैंने इतना पढ़ लिया। लेकिन फिर भी आपको नए-नए टाइप की नई-नई प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। इसलिए आप लोग अच्छी तैयारी करके जाएँ। बार-बार मौका नहीं मिलता है और जब भी अब अगली बार मौका मिलेगा फिर साल 2 साल बाद ही आपको मौका मिलेगा। ये मौके बार-बार नहीं आते हैं। तो ये हमारा 2 दिन का टारगेट रहने वाला है। तो ये टारगेट जो हमारा चलेगा, ये हमारा मंडे और ट्यूसडे का टारगेट है। मंडे और ट्यूसडे में ये आपको फिनिश करना है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये पूरा टारगेट हमारा मंडे और ट्यूसडे के लिए है। ट्यूसडे में आपको जो वीडियो मिलेगा वो वेडनेसडे और थर्सडे का होगा। इस तरीके से हमारा एक बढ़िया क्रम बन जाएगा। क्योंकि तुरंत वीडियो मिलता है, तुरंत टारगेट पूरा करने लगो, थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो ये टारगेट ज़रूर पूरा करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएँ। और जो और बुक से रिलेटेड या जो और टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो है, वो भी आप लोगों को मिलने लगेगा। जो गाइडेंस है, जो टिप्स है, जो ट्रिक्स हैं, वो आपको अलग से वीडियो मिलने लगेगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम में जुड़ जाएँ जहाँ आपको कंटेंट अवेलेबल कराया जाता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।